हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चंस और उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। हमें इसमें पढ़ना क्या है, प्रश्नावली का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि हमें इसमें निर्देशांक किसी भी बिंदु को निर्देशित करने की विधि के बारे में पढ़ना है कि किसी भी बिंदु को कैसे निर्देशित किया जाता है और उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन। क्लास 9th से आपकी ये शुरू होता है, क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि क्लास 9th का आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले, क्योंकि क्लास 10th में आपका हूबहू क्लास 9 से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट भी आने वाले हैं। तो मुझे याद अच्छा लगेगा कि आपको क्लास 9th का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए मैं क्लास 9th के क्वेश्चंस जो हैं और उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर कराऊंगा, और आपको क्वेश्चंस भी करना है, लेकिन रफ में नहीं, फेयर में, ऐसे में करना है, रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है, ठीक है ना। तो उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को हम यहीं पर शुरू करेंगे और उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन जो कि है उसको भी करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन को करने में तो मज़ा आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का जो बेस है वो यहीं से शुरू होता है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, वही जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करना कि वास्तव में वह बिंदु दिए गए तल में कैसा है, उस बिंदु का क्वाड्रेंट क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, ठीक है ना। इतना ही हम लोग को बस ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, सिर्फ आपको इस वाली रेखा पर इस वाली रेखा पर ध्यान दीजिए, जो ये रेखा सिद्ध गई है, क्षैतिज रेखा पर ध्यान दीजिए। इस क्षैतिज रेखा को हम लोग कहते हैं वास्तव में एक्स अक्ष। जब इस एक्स अक्ष को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की दिशा तो ये होता है, लेकिन हम इस एक्स अक्ष को घड़ी की दिशा मतलब इसको अब हम ऐसे इस प्रकार घुमा रहे हैं कि ये दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। उस कंडीशन में कितना, 90 डिग्री का बनेगा। उस कंडीशन में ये दोनों की रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, और पहले वाली रेखा को हमने एक्स अक्ष कहा है, तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। यानी कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अतः इन एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच अगर कोण पूछेगा तो आपको कहना पड़ेगा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कार्तीय पद्धति के बारे में, कार्तीय तल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसमें पढ़ने वाले हैं कार्तीय तल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वास्तव में यह कार्तीय तल होता क्या है, ठीक है ना। अभी कार्तीय तल हम शुरुआत किए हैं, तो आपने सिर्फ इतना जानना, इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष को बोलते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष को बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का जो कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ये आपका क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष जिस बिंदु को काटते हैं उसका नाम बताइए। तो ये हुआ आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ऐसा पूछेगा, या क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु को काट रहे हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं ओ से, और इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूल बिंदु। अतः क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वो होता है आपका मूल बिंदु। उसका अगला कॉन्सेप्ट देखिए, मूल बिंदु से पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर, मूल बिंदु से राइट की ओर पॉजिटिव अंक को लिखा जाता है, मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर हमेशा नेगेटिव अंक को लिखा जाता है। मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर एक्स वाई अक्ष को पॉजिटिव अंक से, और मूल बिंदु से नीचे वाला जो अक्ष होता है उसको बोलते हैं माइनस वाई अक्ष, और इसको नेगेटिव अंक से लिखा जाता है। मूल बिंदु से पॉजिटिव दिशा में एक्स अक्ष, मूल बिंदु से नेगेटिव दिशा में माइनस एक्स अक्ष, माइनस एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है ना। मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर प्लस वाई अक्ष, मूल बिंदु से लेफ्ट माइनस वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है, ओके। मूल बिंदु से हमेशा जो एक्स अक्ष की ओर पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में हमेशा पॉजिटिव अंक को लिखा जाता है, और मूल बिंदु से माइनस नेगेटिव अक्ष की दिशा में हमेशा और हमेशा नेगेटिव अंक को लिखा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -6 और ये माइनस अनंत। इसी प्रकार मूल बिंदु से पॉजिटिव अक्ष की ओर पॉजिटिव अंक को लिखा जाता है 1 2 3 और ये 4 और ये 5। मूल बिंदु से माइनस वाई अक्ष की ओर हमेशा नेगेटिव अंक को लिखा जाता है। तो ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 और -6, और इस प्रकार माइनस अनंत और ये प्लस अनंत, ठीक है ना। अभी आपने क्या देखा, सिर्फ इतना देखा है, एक्स अक्ष होता है, एक ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष होता है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि एक्स अक्ष या वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक। उसके बाद से देख रहे हैं कि मूल बिंदु से राइट दिशा में
एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा में पॉजिटिव अंक, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की नेगेटिव दिशा में नेगेटिव अंक को लिखा जाता है। मूल बिंदु से प्लस वाई अक्ष की दिशा में, ऊर्ध्वाधर अक्ष की दिशा में हमेशा पॉजिटिव, और माइनस ऊर्ध्वाधर यानी कि माइनस वाई अक्ष की दिशा में नेगेटिव अंक को लिखा जाता है। आपने सिर्फ इतना ही देखा है। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करना होगा कि और उसका हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु का स्थान निर्धारित कीजिए कि इस बिंदु का स्थान इस कार्तीय पद्धति, यही आपका कार्तीय पद्धति है और कुछ नहीं है। कार्तीय पद्धति का मतलब एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज तल जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, वही आपका कार्तीय पद्धति हो जाता है। तो इस कार्तीय पद्धति में आपको ये बताना है इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही ईजी है। कितना ईजी? बहुत ईजी। चलिए हम इसको देखते हैं। आपको बस क्या करना है, इंच लेना है स्लाइड। उसके बाद से आपको क्या करना है, हम आपको इस बिंदु को सबसे पहले एक्स अक्ष पर ऊर्ध्वाधर लंबवत डालना है। क्या? सबसे पहले एक्स अक्ष पर आपको लंबवत डालना है। मैंने यहाँ पर डाल दिया, डैश 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 करके मिलाना है। उसके बाद से इस बिंदु को वाई अक्ष पर लंबवत डालना है, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बन जाए। ठीक है ना, लंबवत डालना है। हमेशा लंबवत की बात होगी, कभी भी लंबवत को छोड़कर और कुछ नहीं डालना है, लंबवत डालना है। फिर देखिए एक्स अक्ष को कितनी इकाई पर यह काट रहा है लंबवत डालने पर। लंबवत डाले तो देखिए कि एक्स अक्ष को 1 2 3 इकाई पर काट रहा है, तो आपको यहाँ बस लिखना है 3। उसके बाद से इस बिंदु को वाई अक्ष पर डाला गया, लंबवत इकाई क्या है, वाई अक्ष पर 1 2 3 डाला गया ना, तो इसको भी लिखना है कामा करके 3। इस प्रकार इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, निर्देशांक को किसी भी बिंदु से दर्शा सकते हैं, मैं m से दर्शा सकता हूँ। तो बिंदु m का जो निर्देशांक होगा, स्थान होगा, वह इस कार्तीय पद्धति कार्तीय तल में 3,3 होगा। आपको बस ऐसे करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको करने से पहले थोड़ा सा हम और भी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि वास्तव में ये जो कार्तीय तल है, निर्देशांक तल है, वो वास्तव में 4 भागों में बटा हुआ है। आपका 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसको बोलते हैं हमेशा प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। इसके पीछे भी कारण है। इसको हम लोग पहला क्यों नहीं बोले? क्योंकि हमने इस एक्स अक्ष को क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ से घुमाना शुरू किया है। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर, इसको प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थांश है, तो मैं सिर्फ एक ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम क्यों? क्योंकि हमने एक्स अक्ष को यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इस वाई अक्ष को लिखा है। ठीक है ना। एक्स अक्ष पूरे एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार घुमाया है कि इन दोनों को ये रेखा कुछ खड़ी हो गई है, खुद के ऊपर खड़ी हो गई है, यानी कि लंबवत हो गई है, इसलिए इसको प्रथम चतुर्थांश हमने कहा है। दूसरी बात यहाँ देखिए, और इसको कुछ कह सकते हैं क्या? इस चतुर्थांश को हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ बोला है। यहाँ देखिए, मूल बिंदु से पॉजिटिव एक्स की हमेशा पहले एक्स अक्ष की ओर बढ़ना है, उसके बाद से वाई अक्ष की ओर बढ़ना है। निर्देशांक में भी लिखना है तो सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखना है, उसके बाद से वाई अक्ष को लिखना है। ठीक है ना। मूल बिंदु से यहाँ देखिए राइट दिशा में प्लस एक्स प्लस सारे के सारे नंबर क्या है? पॉजिटिव है। मूल बिंदु से वाई अक्ष की ओर सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है, इसलिए इस चतुर्थांश को हमेशा प्लस प्लस चतुर्थांश बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस बिंदु में जितने भी क्वाड्रेंट लिखे जाएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु लिखे जाएंगे, उनका स्थान लिखा जाएगा, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें जितने भी बनेंगे प्रतिच्छेद बिंदु या फिर इसमें जितने भी बिंदु की स्थिति को आप लोग निर्देशित करेंगे, वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि एक्स अक्ष भी पॉजिटिव, वाई अक्ष भी पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ देखिए, मूल बिंदु से माइनस एक्स अक्ष की दिशा में सारे के सारे नंबर नेगेटिव हैं, इसमें सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइनस प्लस चतुर्थांश। इसी प्रकार इसको सारे नंबर नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं माइनस माइनस चतुर्थांश। यहाँ देखिए, सारे नंबर पॉजिटिव, सारे नंबर नेगेटिव, इसलिए इसको बोलते हैं माइनस और प्लस माइनस चतुर्थांश। तो इसको आप चाहें तो प्रथम चतुर्थांश बोलिए या चाहें तो प्लस प्लस चतुर्थांश बोलिए। इसी प्रकार इसको द्वितीय बोलिए या माइनस प्लस चतुर्थांश बोलिए, तृतीय बोलिए या माइनस माइनस चतुर्थांश बोलिए, चतुर्थ बोलिए या प्लस माइनस चतुर्थांश बोलिए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई है क्या? इसको और कुछ बोला जा सकता है क्या? हाँ, यहाँ देखिए,
ये क्या है, पूरा का पूरा तल ही तो है। यहाँ देखिए तल के केस में अगर आपसे पूछेगा कि ये कौन सा तल है, तो फिर वही है, कौन सा तल है। यहाँ देखिए यह आपका x अक्ष से बना हुआ ये तल है और ये y अक्ष से बना हुआ तल है, यानी कि इसमें जो भी नंबर्स लिखे जा रहे हैं वो x और y से बना हुआ तल है और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इसको x y तल कहते हैं। ठीक है ना, x और y तल बोलते हैं इसको। तल की बात करेगा तो x y तल। यहाँ देखिए x जो x अक्ष है निगेटिव, y अक्ष है पॉजिटिव, इसलिए इसको -x और y तल बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए माइनस माइनस, इसलिए इसको -x और -y तल बोलते हैं, -y तल। यहाँ देखिए +x -y, +x और माइनस, ये क्या है आपका +x और -y तल बोलते हैं। प्लस लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तल बोलते हैं। इस प्रकार इसे चतुर्थांश के रूप में भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस के भी केस में बना सकते हैं कि इसको ये प्लस माइनस चतुर्थांश है, x -y तल भी बोल सकते हैं, तल के केस में पूछेगा तो। इसमें कुछ भारी नहीं है, आपको बस समझने वाली चीज़ है। और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं किसी भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए, यानी कि इस बिंदु को निर्देशित करना था, तो इस जैसे m बिंदु था इसको निर्देशित करना था, तो सबसे पहले m बिंदु को सीधे लंबवत डालिए x अक्ष पर। देखिए x अक्ष के कितने इकाई पर यह काट रहा है, फिर y अक्ष पर लंबवत डालिए, देखिए y अक्ष के कितने इकाई पर काट रहा है, वही इसके निर्देशांक हो जाएंगे। मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लेना चाहता हूँ, इसको लेना चाहता हूँ, और मैं बताता हूँ कि इस बिंदु का निर्देशांक आप लोग फाइंड कीजिए। एक बिंदु P है और इसका निर्देशांक आपको फाइंड आउट करना है। आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको ये करना है कि इस बिंदु को ये बिंदु है ना, मैं इस बिंदु को थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। ये आपका बिंदु था और ये आपका P बिंदु है। इस बिंदु का सबसे पहले x अक्ष से लंबवत डालना है, तो मैंने यहाँ से x अक्ष से लंबवत डाल दिया। अब इस बिंदु को क्या करना है, y अक्ष क्या है, ये है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, इस बिंदु में है, तो इससे देखिए y अक्ष पर लंबवत डालिए, तो मैंने इसको y अक्ष पर लंबवत डालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु थोड़े से यहाँ है, मैं समझाने के लिए तो बता दूं पहले कि ये बिंदु यहाँ थी, ठीक है ना, यहाँ थी, इसको मैंने x अक्ष से लंबवत डाला, y अक्ष से लंबवत डाला, x अक्ष की -3 इकाई दूरी पर और y अक्ष से -2 इकाई दूरी पर यह काट रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक -3, -2 होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आप कोई भी लक्ष्य कर सकते हैं। जैसे इस बिंदु का अगर मैं कहना चाहूँ, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो आपका बिंदु n है, तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, ये बिंदु आपका n है, तो इस बिंदु का निर्देशांक बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले x अक्ष से लंबवत डालना है आपको, तो x अक्ष से हम क्या करेंगे, इस पर लंबवत डालेंगे, डैश 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 करके मिलाएंगे, फिर इसको y अक्ष पर लंबवत डालेंगे, मैंने डाल दिया, और फिर देखेंगे x अक्ष के कितने बिंदु पर है, 1 इकाई पर यह काटा है, y अक्ष के -4 इकाई पर काटा है, इसलिए इसका निर्देशांक 1, -4 होगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस आना चाहिए, पहले में प्लस दूसरे में माइनस, पहले में प्लस दूसरे में माइनस। तल में बात करें तो x तल और -y तल, x तल -y तल, है ना। चतुर्थांश में क्योंकि पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये बिंदु आपका मान लीजिए K है और इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे। तो अब इस बिंदु को भी x अक्ष पर मिलाइए, y अक्ष पर मिलाइए। x अक्ष से देखिए ना, अगर x अक्ष से इसको मिलाएंगे तो सीधे 0 पे मिलेगा। y अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रहा है, 5 इकाई पर काट रहा है, तो इसके निर्देशांक 0,5 हो जाएगा। हमेशा x अक्ष को पहले लिखा जाता है, y अक्ष को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, इस पूरे के पूरे x अक्ष पर y का मान 0 होगा, चाहे यहाँ लीजिए, यहाँ कहीं भी लीजिए, हमेशा x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये देखिए, ये आपका y अक्ष था, y अक्ष पर x का मान 0 और y का मान कितना है, 5 इकाई है। मैं कहूँ कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यह बिंदु आपका मान लीजिए x है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले x अक्ष को लिखा जाता है। x अक्ष कितनी इकाई पर है, 6 इकाई पर है, और देखिए यह चूंकि x अक्ष है, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसका निर्देशांक 6,0 हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं थोड़ा अगले कॉन्सेप्ट पर, थोड़ा सा भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं, और वहाँ से आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।
हमेशा x अक्ष के निर्देशांक को भुज और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, कहा जाता है। जैसे मैं इसमें कहूँ कि भुज बताइए, कोटि बताइए, तो इसमें जो x अक्ष के निर्देशांक 3 है इसको हम लोग भुज कहेंगे, y अक्ष के निर्देशांक जो 3 है इसको हम लोग कोटि कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये y अक्ष के निर्देशांक है और ये x अक्ष के निर्देशांक है। इसमें बताइए भुज कौन है, कोटि, तो कोटि आपका हो जाएगा y अक्ष के निर्देशांक जो कि आपका -4 है, x अक्ष के निर्देशांक आपका हो जाएगा भुज जो कि आपका 1 है। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि इसके भुज और कोटि बताइए, तो इसके जो भुज होगा वो हो जाएगा 6 क्योंकि x अक्ष के निर्देशांक है, y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं और इसका कोटि हो जाएगा 0। इस प्रकार आपको भुज और कोटि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहीं पर आपका पूरी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। और मैं इतना कहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद आपकी प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चंस आप बहुत ही इजी वे से कर लेंगे क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, मैं देख ले रहा हूँ बुक्स में। 3.2 इसमें दिया है कार्तीय तल में, पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, क्षैतिज रेखाओं को x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को y अक्ष कहते हैं। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है, किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखाओं को हम लोग x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को y अक्ष कहा जाता है। ओके, पहला क्वेश्चन आपसे में यहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार की, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। बस तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो रेखाओं मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा और ये आपके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने हुए तल का जो नाम होगा, इस तल का नाम होगा XY तल, -XY तल, +XY तल, प्लस x और -y तल और -x -y तल। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है उन बिंदुओं का नाम बताइए जो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। जब आपका x अक्ष और y अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, कहाँ कर रही है, बिंदु ऊपर, उस रेखा को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। यानी कि दोनों रेखाओं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और इसे कैपिटल O द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 3,4 के निर्देशांक निम्नलिखित को लिखिए। b के निर्देशांक क्या होगा, इसमें निर्देशांक बना दिया गया है और मैं यह आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप बखूबी बहुत अच्छे से इसको समझ लिए गए होंगे, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं वही हूँ छोड़ रहा हूँ, उसको आपको करना है और कमेंट करके बताना है कि आप उसमें से कितने सही किए, कितने गलत किए और मुझे फिर से बताने की ज़रूरत है या नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको करना है। अब हम मिलते हैं इसके प्रश्नावली नंबर 3.3 पर और देखते हैं 3.3 का क्वेश्चन क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।